हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक सब्सक्राइबर की सक्सेस स्टोरी सुनाने वाली हूँ, जो कि मैं लाइव सेशन लेती हूँ यूट्यूब पे। तो उससे रिलेटेड सक्सेस स्टोरी है कि मैंने लाइव सेशन में जो भी क्वेश्चन आंसर होते हैं, उसके बाद इनको क्या रिज़ल्ट मिला है, इन्होंने बताया है। और कल मैं लाइव थी तो इन्होंने बताया था कि मेरा नाम ये है और मेरे को से एक सक्सेस मिली है आपकी गाइडेंस से। तो मैंने कहा कि आप लिख कर भेजो मुझे। एंड तब इन्होंने रात में लिख कर भेजा है। तो एक और क्लाइंट है मेरी, उनकी भी सक्सेस स्टोरी मैं शेयर करूँगी वो नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी इनकी सुन लेते हैं, ठीक है? चलो, मैं इनका नाम नहीं बता रही हूँ। तो एक्चुअली मैं एसपी मैनिफेस्ट कर रही थी। मैंने 1-1 सेशन लिए थे, लेकिन सब लोग बस एक ही चीज़ बोलते थे। इन्होंने 1-1 सेशन किसी और से लिए थे, मुझसे इन्होंने पर्सनली कोई भी सेशन नहीं लिया है अभी तक। सिर्फ़ लाइव वीडियो में जब मैं लाइव आती हूँ यूट्यूब पे, जितना मैंने वहाँ पर गाइड किया है, उसके बाद ही इनको रिज़ल्ट मिले हैं। तो जिनकी भी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, जो कहीं पे वो अटके हुए हैं, वो सेशन अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो लाइव सेशन मैं जब भी लेती हूँ यूट्यूब पे, मैं हमेशा लिंक अपना व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर देती हूँ, तो आप जॉइन हो सकते हैं। और मैं ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिसका मैं क्वेश्चन नहीं लेती, हर क्वेश्चन मैं लेती हूँ। जितने भी क्वेश्चन आते हैं तो मैं स्क्रॉल करके देखती हूँ कि कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया। तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं सबको अपने आंसर मिलें, ठीक है? आपकी वीडियोस काफ़ी टाइम से देख रही थी, उससे भी सीखती थी, फिर मैंने सोचा एक बार आपसे सेशन ले लूँ। तो उस दिन मैंने मैसेज किया था आपको। तो इनका कुछ दिन पहले मेरे पास मैसेज आया था कि ये बोल रहे थे मेरे को 2 वीक का सेशन चाहिए, तो उसके बाद ही मैं रात में लाइव आ गई थी, तो इनको उस सेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो ये फ़ायदा होता है जब मैं लाइव सेशन लेती हूँ यूट्यूब पे। लेकिन बाय लक आप उसी दिन लाइव आ गए, और जो डाउट मेरे थे मैंने आपसे लाइव में पूछा, सब मुझे आपसे एक मोटिवेशन मिला। मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं सब ठीक कर रही थी, कहाँ गलती कर रही हूँ, फिर आपसे लाइव में बात करके क्लियर हो गया था। मैंने आपसे क्वेश्चन किया था लाइक क्या मैं विजुअलाइज़ करती हूँ तो फ्यूचर लगता है, प्रेज़ेंट नहीं लगता। वो सीन आपने आपने कहा था कि उससे फ़र्क नहीं पड़ता, और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे मेरे। एंड फाइनली आई गॉट माय मैन बैक। आई एम सो हैप्पी। जो मुझे 1-1 सेशन में भी नहीं मिला, वो आपसे बस एक बार बात करके मिल गया है। तो दी मैं सच्ची में बहुत खुश हूँ। तो ये इनको शायद मैंने बहुत बार इनको लाइव में गाइड किया है, ये एक बार की बात नहीं है, बहुत बार मल्टीपल टाइम ये आई हैं, मुझे इनका नाम भी याद है। तो उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। तो कुछ लोग हैं ना कि मेरे लाइव में जितने भी क्लाइंट जुड़े हुए हैं, मुझे उनके नाम याद रहते हैं, जो मल्टीपल टाइम आते हैं या फिर हर लाइव में मुझसे जुड़ते हैं, तो मुझे एक-एक के नाम याद हैं, उनकी क्या सिचुएशन है मुझे ये भी याद है। तो जो मुझे 1-1 सेशन से भी नहीं मिला, वो आपसे बस एक को बार बात करके मिल गया। तो दी मैं सच्ची में बहुत खुश हूँ। बाकी मैं कहूँगी परसिस्ट करते रहो, नेगेटिव थॉट आते हैं आने दो, रिएक्ट मत करो। मैं 3D से डर रही थी, जब मुझे ये समझ आया मैंने इग्नोर किया, सब इग्नोर अ, मतलब मैंने कहा मेरे एसपी मेरे बिना रह ही नहीं सकते। थैंक यू दी, मेरी तो हेल्प की आपने जैसे भी की, तो मैं तो ग्रेटफुल हूँ, और दी दिल से थैंक यू आपको। तो आगे इनका नंबर मुझे हाइड करना पड़ेगा। अगर आप चाहो तो मैं वो भी बता दूँगी मैंने क्या-क्या फ़ॉलो किया। मुझे प्रॉब्लम नहीं, मुझसे अगर लोगों की हेल्प मिलेगी तो ज़रूर मैं करूँगी। हाँ, तो फिर मैंने कहा कि आप बताइए कि आपने क्या-क्या किया है? तो इन्होंने बताया उसके बाद। सबसे पहले मैं ग्रैटिट्यूड करती थी, अफ़र्मेशन बोलती थी, और रोबोटिकली जब मेरा मन होता था विजुअलाइज़ करती थी। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेरा फ़ोन कॉल मेथड था। मैं ऐसे कॉल पर बात करती थी कि मेरा एसपी मुझसे बात कर रहा है, और वही सुनती थी जो मैं सुनना चाहती हूँ। ऐसे मुझे काफ़ी रिलैक्स फ़ील होता था, और रात को स्क्रिप्टिंग करती थी, काफ़ी कभी-कभी सब्लिमिनल सुन लेती थी। तो जितनी भी टेक्निक एंड टूल्स, जो भी चीज़ आप कर रहे हो, वो हमारी ही बनाई हुई होती हैं। चाहे हम स्क्रिप्टिंग हो या फिर कोई विजुअलाइज़ेशन हो या अफ़र्मेशन हो, ये डिपेंड हम पे करता है कि हम किस तरीके से उसे फ़ॉलो कर रहे हैं। तो इनकी ये टेक्निक थी कि ये ऐसे विजुअलाइज़ करती थी कि उससे फ़ोन पे बात कर रही हैं, उनको अच्छा लगता था।
तो आगे इन्होंने बताया है कि ये किस तरीके से वो टेक्निक यूज़ करती थी। इनकी ये खुद की बनाई हुई है और इवन बहुत सारे लोग जो कॉल मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी इसी तरीके का यूज़ किया था कि मुझे भी कि उसका कॉल आ रहा है और उस तरीके से रिंग में सुनने की कोशिश करती थी, तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है ये। तो मैंने इनसे पूछा सबलिमिनल कौन सा एंड फ़ोन कॉल की कौन सी ट्रिक थी? मैं ईयरफ़ोन लगा लेती थी या फिर नॉर्मल कॉल पर जब भी काम करते हुए मिस करती थी, तो जैसे नॉर्मल कॉल पर बात करते हैं, हेलो कैसे हो? क्या कर रही हो? ऐसे बात करती थी। फिर धीरे-धीरे अपनी फीलिंग बोल देती थी, जैसे मुझे लाइट फ़ील होता था और फिर एसपी की वॉइस में वही सुनती थी जो मुझे चाहिए था। हाँ, मैं भी रह नहीं सकता तुम्हारे बिना। ये सब चीज़ें, तो ये बहुत रियल लगता था। इमोशनल्स बैलेंस आते थे और फिर रिलैक्स्ड फ़ील होता था। आगे भी इन्होंने सर्कमटेंस बताया है कि हाँ, आगे ही मैं उनका नंबर शो हो रहा है बार-बार, इसलिए मैं आगे खुद ही बता देती हूँ। मैंने पढ़ रखी है इनकी पूरी स्टोरी कि इनका थर्ड पार्टी का वो था कुछ सीन कि इनके थर्ड पार्टी थी इनकी लाइफ़ में, और वो फिर लाइव में भी कई बार बताया है कि जब आपको थर्ड पार्टी रिमूव करनी है तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिकली अफ़र्मेशन मत करो कि या मेरी लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं है या फिर वो बंदी जा चुकी है, उसका कहीं और कनेक्शन हो गया, उसके बारे में सोचना ही नहीं है। आपको थर्ड पार्टी के बारे में सोचना ही नहीं है। सिर्फ़ आपको अपने पर्सन पे ही फ़ोकस रखना है कि हाँ, वो मेरे साथ है। जब भी आप सोचो कि यार उसका अज़म्पशन आ रहा है, मतलब आपका जो थर्ड पार्टी है वो माइंड में आ रही है, तो ये सोचो कि नहीं, उसके साथ तो है ही नहीं। उसके साथ उस सीन की जगह अपने आप को फिट करो कि जहाँ पे वो इमेजिनेशन आ रही है कि वो उसके साथ क्या कर रहा होगा, नहीं, वो मेरे साथ क्या क्या कर रहा है, क्या है, ये सारी चीज़ सोचने की कोशिश करो, ठीक है? यही चीज़ होती है जब आप इस तरीके से सोचते हो, थर्ड पार्टी खुद ही चली जाती है, आपको उस पे फ़ोकस करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है? तो ये थी इनकी सक्सेस स्टोरी, और जो कि बहुत अच्छे से इन्होंने अपनी जो थर्ड पार्टी है उसको रिमूव किया है। उसके बाद इनका जो एसपी है वो वापस आ गया है, और जितने भी लोग हैं जो कोई भी सेशन अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, और लाइव सेशन में ज़रूर जुड़ा करो। मैं वहाँ पर आपके क्वेश्चन ज़रूर पिक करती हूँ, ठीक है? और मेरे जितने भी लाइव हैं, अगर आपने वो भी देख लिए ना, लाइव जाकर देख लिया कि क्वेश्चन आंसर जो भी हुए हैं, तो उसमें ही आपको इतने सारे आंसर मिल जाएँगे। क्योंकि सबके सिमिलर क्वेश्चन होते हैं मोस्टली। 1-2 सिचुएशन ही सर्कमस्टेंस ही चेंज होते हैं, लेकिन जो उसका जो आंसर होता है ना, उस पे फ़ोकस किया करो, ठीक है? कि कैसे हम उस चीज़ को अपनी लाइफ़ से रिमूव कर सकते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ़ में अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो कुछ लोग तो सिर्फ़ मेरे जो लाइव में आते हैं, वो सिर्फ़ बैठ के सुनते हैं, वो कभी कमेंट भी नहीं करते। बाद में बताते हैं कि मैम मैं भी जुड़ी थी लाइव में, और कमेंट करके बताते हैं कि मैम आपने जो वो चीज़ बोली थी, उससे मैंने बहुत रिलेट किया, मुझे क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आप सारे क्वेश्चन के आंसर बता देते हो, जो भी क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन मेरे रिलेटेड भी होता है। तो लाइव सुन ही लिया करो। अगर क्वेश्चन नहीं करना चाहते आप, कोई अपनी आईडी वगैरह नहीं बताना चाहते, कुछ लोगों का होता है पर्सनल इश्यू प्राइवेसी का, तो आप सिर्फ़ क्वेश्चन बैठ के सुन लिया करो, ठीक है? वो उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, काफ़ी आंसर मिल जाएँगे आपको, जितनी भी आपके माइंड में चीज़ें चल रही होती हैं, वो सारी चीज़ आपको मिल जाती हैं। ओके, तो मैं थोड़ा-सा थक गई हूँ क्योंकि मैं कहीं बाहर से आई थी अभी। तो मैंने सोचा कि अभी मैं रिकॉर्ड कर देती हूँ। हाँ, और इसके बाद मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि अभी जो मेरे जो सेशन चल रहे हैं, पर्सनल सेशन जो हैं, मेरे लॉन्ग सेशन जो हैं, उसमें मैं अपने क्लाइंट्स को और भी डीपली चीज़ें बता रही हूँ स्पिरिचुअलिटी के बारे में। और जितने भी लॉन्ग सेशन हैं, मेरे जितने भी क्लाइंट हैं, जुड़े हुए हैं उससे, कम से कम मेरे पास 10-15 क्लाइंट हैं जो लॉन्ग सेशन से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी अब मैं मंत्र साधना तक भी सिखा रही हूँ उन्हें। और मैंने उनका ग्रुप इसलिए नहीं बनाया क्योंकि अध्यात्म का रूल है, कोई भी प्राइवेसी आपका हमेशा सारी चीज़ें प्राइवेसी में करनी चाहिए, और कभी भी किसी दूसरे को पता ही नहीं लगना चाहिए कि आप अध्यात्म में क्या कर रहे हो, आपके मेडिटेशन में अनुभव क्या है, आप मंत्र कौन-सा कर रहे हो, आपका नाम क्या है, ये सारी चीज़ बिल्कुल पता नहीं लगनी चाहिए। और बहुत सारी मेरे पास स्टोरीज़ भी हैं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, बस मैं उनको बता नहीं रही। तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप रिकॉर्डिंग करके नहीं, लिख कर सेंड कर दो, क्योंकि आप रिकॉर्डिंग करके भी बता रहे हो तो कहीं न कहीं आपकी आवाज़ से लोगों में वो सारी चीज़ पहुँच रही है। अध्यात्म है वो एक गुप्तता का मार्ग है, तो मैं किसी भी तरीके से लोगों तक आपकी आवाज़ के थ्रू या फिर किसी भी चीज़ के थ्रू आपकी प्राइवेसी को हर्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि ये अध्यात्म का रूल के खिलाफ है।
ठीक है? तो मैंने जितने भी मेरे क्लाइंट हैं मैं बोलती हूँ कि आप लिख कर सेंड कर दो, तो अभी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं मेरे पास और ऐसे कितने क्लाइंट हैं जो थोड़े-थोड़े मोमेंट भी होते हैं ना वो बता देते हैं मुझे, तो मैं उनसे खुद कहती हूँ कि नहीं अब मत बताओ, छुपा के रखो, बाद में बताना या फिर नहीं बताना। नहीं भी बताओगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जब तक कोई बड़ी प्रॉब्लम ना आए आपके सामने। होता है ना कि लाइक अब हमें इसके आगे का रास्ता नहीं पता, तब आप पूछ सकते हो, वरना जितने भी अनुभव हैं उसे एक्सपीरियंस करो, उसको जियो। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं अध्यात्म में, जब हम माला जाप करते हैं, जब हम ध्यान में बैठे होते हैं, तो एकदम चमत्कारी अनुभव होते हैं। इतने चमत्कारी अनुभव होते हैं कि अगर आप सुनोगे तो यकीन नहीं करोगे। ये जो मैनिफेस्टेशन और ये सारी चीज़ें ना कुछ नहीं है, उसके सामने कुछ भी नहीं। क्योंकि अगर आपने वो सारी चीज़ सुन ली ना तो आपका इससे बिल्कुल मन हट जाएगा कि ये चीज़ हम क्या कर रहे हैं पूरे दिन विजुअलाइज़ एंड फलाना-ढिमकाना। आपका माइंड बिल्कुल शांत रहेगा, आपका माइंड एकदम शून्य हो जाएगा, उसमें कोई भी तरह की हलचल, डिप्रेशन कुछ फ़ील नहीं होगा आपको, ठीक है? वो होता है अध्यात्म का मतलब। और वो जब वो वाली स्टेट होती है तो आपकी चीज़ें खुद ही मैनिफेस्ट होने लगती हैं, सारी चीज़ें खुद ही आपके सामने आ जाती हैं। मेरे पास एक क्लाइंट है, वो बोलती है कि अब मैम मुझे कुछ भी मन नहीं करता किसी भी चीज़ का, और जो मैं एक बार में सोचती हुई ना वो भी मेरे सामने आ जाता है, वो चीज़ भी मेरे साथ हो जाती है। कभी-कभी तो खुद ही डर जाती हूँ कि ये इतनी जल्दी हो कैसे रहा है? ठीक है? तो ये सारी चीज़ होने लगती है जब आप अध्यात्म से जुड़े होते हो। तो जिसको भी अगर एनरोल करना है, वैसे तो मैं खुद ही चुन लेती हूँ, जब वर्कशॉप मैंने जितनी भी दी हैं अपनी क्लाइंट्स की, तो अगर उनको मुझे लगता है कि उनमें डेडिकेशन है, वो मेडिटेशन अच्छे से कर रहे हैं और वो अब उनका जुड़ाव खुद से हो गया है पूरी तरह, किसी और को ना ढूँढने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो खुद को ढूँढने में टाइम लगाना चाहते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं मेरे पास जो चाहते हैं कि मैम हमें अब खुद की ग्रोथ चाहिए, तो अब हमें हम किसी चीज़ के पीछे नहीं भागना चाहते। तो मैं उनको स्पेशली उनको अलग से गाइड करती हूँ। फिर वो मेरा अलग सेशन जो है कि उनको 6 महीने का मैं पूरा कोर्स प्रोवाइड कराती हूँ, जिसमें मंत्र, माला ये सारी मैं उनको देती हूँ, साधना क्या करनी है, आसन कैसे लेना है, ये सारी चीज़ मैं उनको बताती हूँ और तब उनकी प्रक्रिया वो शुरू होती है। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप किसी भी छोटे-मोटे सेशन में आप जुड़ सकते हो। उसके बाद जब आपकी ट्रेनिंग चलेगी, उसके बाद आपकी ये मंत्र साधना वाली प्रोसेस स्टार्ट होगी, ठीक है? उसके बाद ऐसा नहीं है कि आपकी कोई भी इच्छा है तो मैं एकदम आपको चूज़ कर लूँगी, नहीं। वो ऐसा नहीं होता, उसमें मैं खुद ही चूज़ करूँगी आपको, अगर मुझे लगेगा कि आप डेडिकेशन में हो, वरना मैं किसी को फ़ोर्स भी नहीं करती। इवन वशीकरण के मेरे पास इतने सारे क्लाइंट आते हैं कि मैम हमें वशीकरण बता दो, वशीकरण, मैं करती ही नहीं हूँ ये काम, ठीक है? क्योंकि मैं किसी को फ़ोर्स नहीं करती, जब मुझे लगता है ना सामने वाले के अंदर वो चीज़ है कि ये इस चीज़ को इंक्रीज़ कर सकता है, ये इस चीज़ को अच्छे से करता है, डेडिकेटली कर सकता है, क्योंकि मंत्र साधना कुछ ऐसी नहीं है कि आपने चुटकी बजाती कर लिया। कम से कम 1-1 घंटा बैठ के ना माला जपनी पड़ती हैं। अगर आप में वो क्षमता है कि आप वो कर सकते हो, तभी आप उस चीज़ के लिए जुड़ना मेरे से। बाकी लॉ ऑफ असम्पशन तो है ही अपना, ठीक है? आपको कोई भी दिक्कत है, आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हो। थैंक यू सो मच।